माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर में एक से बढ़कर एक अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में बताया गया है। ऐसा ही एक अस्त्र था नारायणास्त्र, जिसे खुद भगवान विष्णु ने बनाया था। ये भी इस धरती के सबसे खतरनाक और पावरफुल हथियारों में से था, जिसकी फायर पावर भगवान ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र और भगवान शिव के पशुपतास्त्र की तरह ही थे। ये भगवान विष्णु का ऐसा अस्त्र था जिसका सामना करने की ताकत संसार के बड़े से बड़े अस्त्रों और शस्त्रों में नहीं थी। जिस किसी ने भी एक बार इस नारायण अस्त्र को छोड़ दिया तो फिर इसे रोक पाना नामुमकिन था। फिर चाहे दुश्मन इस यूनिवर्स के किसी भी कोने में जाकर छिप जाए, इससे बच पाना मुश्किल था। अपने दुश्मन को खत्म किए बिना नारायणास्त्र कभी नहीं लौटा। भगवान विष्णु का नारायणास्त्र उनके सुदर्शन चक्र की तरह ही था, जो एक बार छोड़े जाने के बाद आसमान से लाखों मिसाइल्स और वेपन की बारिश करने लगता था। जितना तेज ये चक्र घूमता था, मिसाइल्स और वेपन्स की संख्या भी लगातार बढ़ने लगती थी। इन मिसाइल के सामने जो कोई भी आता था वो राख हो जाता था। भगवान विष्णु के नारायणास्त्र को सिर्फ एक ही तरीके से शांत किया जा सकता था, और वो था सरेंडर। जो कोई भी अपने हथियार डालकर नारायणास्त्र के आगे सरेंडर कर देता था तो ये दिव्यास्त्र शांत हो जाता था। इस शस्त्र की खासियत ये थी कि इसे केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर उसे दूसरी बार इस्तेमाल किया गया तो ये इसे चलाने वाले की सेना को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता था। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने पांडवों पर नारायणास्त्र चला दिया था। अपने पिता द्रोणाचार्य की डेथ से अश्वत्थामा बहुत नाराज और दुखी थे। वो किसी भी तरह से पांडवों से बदला लेना चाहते थे। उन्हें नारायणास्त्र को चलाने का ज्ञान था जो उसके पिताजी द्रोणाचार्य ने दिया था। अश्वत्थामा को लगता था कि नारायणास्त्र का नॉलेज किसी को भी नहीं है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने यह अस्त्र सिर्फ अश्वत्थामा को दिया था। अर्जुन को भी इस अस्त्र के बारे में कुछ पता नहीं था। जब उन्हें लगा कि पांडवों को हरा पाना मुश्किल है तो उसने अपना नारायणास्त्र निकाला था। अश्वत्थामा ने पांडवों और उनकी सेना पर नारायणास्त्र से हमला कर दिया था, जिसका सामना करने की हिम्मत पांडवों में भी नहीं थी। जैसे ही अश्वत्थामा ने पांडवों पर नारायणास्त्र चलाया, दिन में भी चारों तरफ अंधेरा छा गया। सुदर्शन चक्र का एक बड़ा रूप घूमते हुए पांडवों की सेना के ऊपर मंडराने लगा। नारायणास्त्र इतना ज्यादा पावरफुल था कि कुछ ही सेकंड्स में उसने पांडवों की एक बहुत बड़ी सेना को खत्म कर दिया। तब अर्जुन समेत सभी पांडव घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो नारायणास्त्र का सामना कैसे करें। आसमान से लगातार खतरनाक डेंजरस मिसाइल्स और बम के गोले बरस रहे थे और पांडवों की सेना को खत्म कर रहे थे। नारायणास्त्र को भगवान विष्णु ने बनाया था, इसीलिए वो इसे शांत करने का तरीका भी जानते थे। भगवान कृष्ण ने सभी पांडवों और उनकी सेना को कहा था कि वो अपने सारे अस्त्र और शस्त्र नारायणास्त्र के आगे डाल दें और खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर दें, और अपने मन में भी नारायण अस्त्र के साथ लड़ाई करने के थॉट्स भी ना लेकर आएं। तभी नारायण अस्त्र शांत होगा और हथियारों और मिसाइल्स की बारिश रुकेगी। तब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपनी पूरी सेना को नारायणास्त्र के सामने झुक जाने का आदेश दिया। युधिष्ठिर के आदेश को मानते हुए अर्जुन, नकुल और सहदेव समेत उनकी सेना ने अपने हथियार नारायण अस्त्र के सामने सरेंडर कर दिए। लेकिन भीम ने हार नहीं मानी और लड़ते रहे। नारायणास्त्र से लगातार हथियारों की बारिश हो रही थी। उनसे लड़ते लड़ते भीम भी थक गए। तब पांडवों के समझाने पर भीम ने हार मानते हुए अपने हथियार नारायणास्त्र के आगे डाल दिए। ये देखकर दुर्योधन ने पांडवों का मजाक उड़ाया। उसे लगा कि पांडवों ने हार मान ली है। लेकिन धीरे धीरे जब नारायणास्त्र शांत हो गया और पांडव नारायणास्त्र के हमले से बच गए, तब उसे श्री कृष्ण और पांडवों की प्लानिंग समझ में आई। रामायण एरा में भी भगवान विष्णु के इस दिव्य नारायण अस्त्र का इस्तेमाल हुआ था। कहा जाता है कि नारायणास्त्र रावण के बेटे मेघनाथ के पास भी था। उस युद्ध में मेघनाथ इकलौता ऐसा वॉरियर था जिसके पास सभी तरह के अस्त्र थे। राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाथ ने भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण पर नारायणास्त्र से हमला कर दिया था। रामायण में हुई बैटल में लक्ष्मण और मेघनाथ का सामना कई बार हुआ था। मेघनाथ ने इंद्र को भी हरा दिया था, लेकिन लक्ष्मण को हरा पाना मेघनाथ के लिए मुश्किल हो रहा था। तब उसने आखिरी लड़ाई में लक्ष्मण के खिलाफ अपना नारायणास्त्र निकाला था और इसे लक्ष्मण पर चला दिया था। जिस तरह से भगवान राम खुद नारायण के अवतार थे, तो वहीं लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है।
नारायणास्त्र नारायण हरि विष्णु का शस्त्र था। इस वजह से नारायणास्त्र ने लक्ष्मण को नुकसान पहुंचाने से इनकार कर दिया था। इस तरह से मेघनाद का नारायणास्त्र बेअसर हो गया था। नारायणास्त्र और सुदर्शन चक्र के अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थे, जिसमें उनका धनुष सारंग, खड्ग नंदक, उनकी गदा कौमोदकी और उनका गुलाबी रंग का शंख पांचजन्य भी था, जो भगवान विष्णु को कंप्लीट करते थे। भगवान ब्रह्मा और विष्णु के दिव्य अस्त्रों के बाद अब अपने लिसनर्स को देवाधिदेव महादेव के अस्त्रों के बारे में बताते हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है त्रिशूल का, जिससे उन्होंने कई राक्षसों और असुरों को मारा था। तो क्या था भगवान शिव के अस्त्र त्रिशूल की कहानी, और भगवान शिव के पास ये कब आया? ये जानने के लिए चलते हैं अपने अगले एपिसोड पर।